हर रात 2:30 पर मेरे कमरे में एक तीसरे इंसान की परछाई नजर आने लगती है, क्योंकि उस कमरे में हम 2 सदस्यों के अलावा कोई तीसरा नहीं रहता है, ना कोई सोता है। पहली बार मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है। कभी कभी हो जाता है ना, इंसान को धोखा लगता है। लेकिन दूसरी बार वही परछाई फिर दिखी, फिर वो आई, और इस बार वो दीवार पे नहीं, सीधे मेरे बिस्तर पर, मतलब सीधे मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने देखा कि उसकी ऊंचाई इंसान जैसी थी, जैसे इंसान होता है ना, वैसी थी। लेकिन उसका जो सिर था, उसका सिर गलत दिशा में मुड़ा हुआ था, गलत दिशा में मुड़ा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वो मुझे नहीं, मेरे सोते हुए भाई को घूर रही थी, देख रही थी। अब हर रात वो पास आती जा रही थी, पहले दरवाजे पर, फिर टेबल पर, और फिर मेरी कुर्सी पर बैठकर पूरी रात मुझे घूरती रहती। कल रात होता क्या है कि जब आपने कभी सुना होगा कि खाली कुर्सी कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी खाली कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, ये चीजें होती हैं। रात को मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन करी, तो अंधेरा था, स्क्रीन पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक मेरे कैमरे में एक ऐसी आवाज़ आती है, आवाज़ रिकॉर्ड होती है, जिसमें केवल इंसान जो धीरे धीरे बातें करता है, धीरे धीरे वो बात रिकॉर्ड होती है, जैसे फुसफुसाने जैसी। ठीक, तीसरा कौन है जिसे तुमने कमरे में छुपा रखा था? मैं डर गई, क्योंकि कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, कोई नहीं था। जब मैं सुबह उठी, तब मैंने देखा कि मेरा भाई वहां से गायब था। कपड़े नहीं, फोन नहीं, और बिस्तर झुर्रीदार जैसा, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। और दीवार पर लाल रंग से एक लाइन लिखी थी, अब परछाइयों की गिनती मत करना, एक कम हो जाएगी। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, ठीक, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अपनी परछाई अभी देखना मत।
कभी कभी कोई और भी साथ खड़ा दिख जाता है। तभी कहते हैं, पहले के लोग क्या कहते थे कि अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए।